अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ नई इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि तनाज़ात का गढ़ बना हुआ है। आजकल जजेस के दरमियान जो जाती रंजिशें चपकलिशें हैं वो अब बढ़ती नजर आ रही हैं, कम होती दिखाई नहीं पड़ रही। एक अरसे से ये बात हो रही थी गुज़िश्ता 2 रोज से कि शायद जो जजेस हैं वो रिकंसिलिएशन की जानिब जा रहे हैं और अपने जो चीफ जस्टिस हैं उनको अब कुछ स्पेस देने की बातें हो रही हैं। चीफ जस्टिस अपने आखिरी अवाइल में हैं, उन्होंने अब रिटायर हो जाना है कुछ अरसे के बाद सितंबर में। तो वो शायद जो जजेस हैं वो अब इंतजार कर रहे हैं जस्टिस काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस बनने का, और उस वक्त तक शायद उनकी जानिब से कोई रिएक्शन ना आए। मगर हमने तकरीबन एक हफ्ता या 1.5 हफ्ता पहले यह खबर दी थी कि जस्टिस अतर मिनल्ला का एक तफसीली नोट आएगा 1 मार्च की समाअत से मुतालिक, और वो तफसीली नोट अब से कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। और उस तफसीली नोट के अंदर एक पूरी चार्जशीट अपने ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल और अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक दे दी है, तहरीर कर दी है, जो कि अब जाहिर करती है कि अब जो जजेस हैं उनके इख्तिलाफात अब खत्म होने को नहीं है। ये इख्तिलाफात अब मजीद बढ़ेंगे और अब हर गुजरते दिन के साथ नई नई डेवलपमेंट्स भी आएंगी। 4 जजेस तो वो थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त और आज नोटिस पर इख्तिलाफी या अपने इजाफी नोट्स तहरीर किए, मगर इनके अलावा भी कई ऐसे जजेस हैं जो आइंदा आने वाले कुछ दिनों में कुछ बड़ा कर सकते हैं। अब वो बड़ा क्या होगा, ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं एक बात हो सकती है जिससे सुप्रीम कोर्ट का जो आइंदा का मुस्तकबिल है वो भी जुड़ा हुआ है। बुनियादी तौर पर अगर आते हैं जस्टिस अतर मिनल्ला के इस नोट पर, तो मेरी नाकिस अंडरस्टैंडिंग में, मैं सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा हूं 8-10 साल से, इसकी कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है, इसका कुछ असर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है या पीडीएम है या मुस्लिम लीग नवाज है, पीपल्स पार्टी है, इन तमाम जमातों को शायद एक ब्रीदर तो मिल चुका है। एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से वो इसको चला सकते हैं, अपने जो नजरियात है या अपनी एक स्ट्रेटजी है उनकी सियासी, उसके लिए तो इस नोट को भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है और किया भी जा रहा है। और अब से कुछ देर कबल कुछ अहम लीगी रहनुमाओं की जानिब से व्हाट्सएप पर जस्टिस अतर मिनल्ला का ये नोट भी शेयर किया गया है, जो कि लम्हा फिक्रिया है। एक फाजिल जज, अव्वल तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग में जस्टिस अतर मिनल्ला को इस वक्त ये नोट तहरीर नहीं करना चाहिए था। यही बात मैंने जस्टिस याया अफरीदी के नोट में भी कही थी। उनकी जानिब से भी जो नोट जारी किया, उस नोट के बाद क्या हुआ, उस नोट के बाद सुप्रीम कोर्ट तो वहीं की वहीं खड़ी है। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या उनका जो फैसला है वो तो अभी तक इन प्लेस है। उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच ने एक और फैसला देकर उसके ऊपर मोहर सब्त कर दी है कि वो फैसला बिल्कुल आईनी था, कानूनी था और दुरुस्त था। जबकि 4 जजेस का जो इख्तिलाफ था वो जो है वो दूसरी तरफ आप कह सकते हैं उन्होंने ये बात कही थी कि ये जो जजेस हैं चारों ये गलती पर है। अब उसका जवाब दे रहे हैं फाजिल जज। और यहां पर एक और अहम बात यह है कि जस्टिस अतर मिनल्ला की अगर आप स्टैंडिंग देखें, बेशक वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, मगर इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के जूनियर तरीन जज हैं। और जूनियर तरीन जज होते हुए भी वो अपने ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस तरह का एक नोट के अंदर उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। यहां तक कि चीफ जस्टिस को नजरिए जरूरत का भी ताना दिया गया। एक मौके पर यह कहा गया कि हमारी ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमेशा से जो गैर जमहूरी हुकूमतें होती हैं या रजीम्स होती हैं उनको वैलिडेट करने का काम करती आई है। और यहां पर शायद उस बात का इशारा किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आप देख लें, एक सियासी जमात जो महज एक फरीक है, एक दरख्वास्त गुजार है एक मुकदमे के अंदर, उस पर इस कदर खुलकर एक जज की जानिब से तनकीद करना कम अज कम मेरी समझ से बालातर है। बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गलतियां हुई होंगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला दिया गया है उसमें शायद कोई गुंजाइश मौजूद हो उसको ठीक करने की, मगर क्या इसका यह मतलब है कि एक सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट का वो एक सियासी जमात पर इस तरह खुलकर तनकीद करे, यहां तक कि उनके हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसके ऊपर अब मारूफ जो तजियाकार है पाकिस्तान के जो सीनियर सहाफी हैं हामिद मीर साहब, उन्होंने अब से कुछ देर कबल अपने टीवी पर एक बीपर में ये कहा है कि मैं तो मुतालबा करता हूं इस जो नोट है जस्टिस अतर मिनल्ला का, इस नोट को तफसीली उसका बगौर जायजा लेने के बाद मुतालबा करता हूं और मशवरा देता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि वो मुस्ताफी हो जाए।
जब एक जज के, एक जूनियर जज के एक उस नोट के ऊपर जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, पाकिस्तान के बड़े बड़े जो अफलातून हैं वो भी जब ये मशवरे देने लग जाएं कि चीफ जस्टिस को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, तो फिर देखें मामलात किस तरफ जाते हैं। बज़ाहिर अब जो नजर आ रहा है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। जो जजेस की आपसी रंजिशें थी, हम गुज़िश्ता कई सालों से ये बातें कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा को देख लें, जस्टिस अतर मिनल्ला तो अब आए हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, ये तमाम वो जजेस हैं जो एक, आप कह सकते हैं, उनका अपना एक नजरिया है, उनकी अपनी एक सोच है। उससे आप इख्तिलाफ करें या इत्तेफाक करें वो आपकी अपनी मर्जी है, मगर एक बात तो देखनी होगी कि अब जो ग्रुप्स हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो वाजे हो चुके हैं। एक जानिब है ग्रुप वो जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बजाहिर इस वक्त अगेंस्ट खड़ा है, और उस ग्रुप में कौन कौन है? उस ग्रुप में है जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, और इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला, अब उनको इंक्लूड आप कर ले, वो भी आए हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद है, अब जस्टिस अमीनुद्दीन भी उनमें शामिल हो चुके हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी। अब ये 7 जजेस जो हैं, इनके ऊपर आप देखें, इनमें से 7 में से जो 4 जजेस हैं वो इस पर्टिकुलर केस में जो इंतखाबात से मुतल्लिक है, जो रिलेटेड है, इसमें अपनी राय का इजहार कर चुके हैं, और चीफ जस्टिस के ऊपर बबांगे दोहल वो तनकीद कर चुके हैं, और जो अज खुद नोटिस था या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्तें थी उनको मुस्तरद कर चुके हैं। मगर दूसरी जानिब जो जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, इनकी जानिब से, क्योंकि ये इस 4 रुकनी जो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर समाअत है दोनों मौकों पर, जो पिछले महीने मार्च के शुरू में जो 1 मार्च को फैसला आया और उसके बाद जो अब हुआ, उन तमाम हेयरिंग्स में ये तीनों फाजिल जजेस शामिल नहीं थे। मगर आप देख लें कि मुकदमा कोई और चल रहा है, इन फाजिल जजेस के भी नोट्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो आप अगर डॉट्स को कनेक्ट करें तो चीजें जा रही हैं कि चीफ जस्टिस को आइसोलेट करने की शायद अपने अंदर, इदारे के अंदर ये कोशिश की जा रही है। जस्टिस काजी फायज ईसा के उस फैसले को देख लें जिसमें वो जस्टिस उमर अता बंदयाल के हाथ बांध रहे हैं, दूसरी जानिब उनके उस खत को देख लें जो उन्होंने रजिस्ट्रार को लिखा, और इसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फायज ईसा का वो मुश्तरका खत देख लें जिसमें उन्होंने जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी है उनके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से एक इजलास बुलाने का कहा है। इसके अलावा पीछे कौन बचे? पीछे बचे जस्टिस अमीनुद्दीन खान, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, मैं माजरत चाहता हूं पहले मेंशन नहीं कर सका, जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी इस समाअत का हिस्सा कुछ अरसे के लिए रहे, जो नया बेंच बना था 5 रुकनी, और उन्होंने भी रिक्यूज किया। अब देखें, बुनियादी तौर पर जो डिवाइड है वो तो बज़ाहिर नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले हम लोग भी तुक्के लगा लिया करते थे या अंदाजों पे बात कर लिया करते थे, मगर अब तो सब कुछ तहरीरी शक्ल में हमारे सामने पड़ा है। एक जानिब एक जज का नोट है, दूसरी जानिब दूसरे जज का नोट है, और उसके बाद दूसरी तरफ देख ले जो लाइक माइंडेड का ताना हम दिया करते थे जस्टिस उमर अता बंदयाल को, जस्टिस मुनीब अख्तर को और जस्टिस इजाजुल हसन को, वो तीनों जज एक तरफ खड़े हैं, उनके साथ भी जजेस हैं, वो तकरीबन उनकी तादाद 8 है। बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें बाकायदा तौर पर तनाव बढ़ चुका है, जो लड़ाई है वो अब शुरू हो चुकी है। अब ये लड़ाई थमेगी कब, ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पार्लियामेंट ने इसके अंदर अब आकर एक ग्रुप का साथ देना शुरू कर दिया है, जो उससे भी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। जब 2 ग्रुप आपस में उनके कुछ नजरियाती इख्तिलाफात हैं या कुछ इंतजामी मामलात के ऊपर वो लोग एक दूसरे से अगर नाला है, तो इसमें हुकूमत को अगर मसालियत का किरदार अदा नहीं भी कर सकती, तो कम से कम एक साइड तो नहीं लेनी चाहिए। हुकूमत की उस साइड लेने से अब इदारा सुप्रीम कोर्ट का मजीद कमजोर हो रहा है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये कमजोर जानबूझकर किया जा रहा है। अगर इन जजेस की ये इंटेंशन नहीं भी है, जो नोट्स जारी कर रहे हैं हुकूमत या जो पीडीएम है वो उनको भरपूर अंदाज में एक्सप्लॉइट कर रही है, और उसका जो आप कह सकते हैं नुकसान हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को और अदलिया को हो रहा है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।